जब भी कोई दिल दुखाए तो ये याद रखना, जिंदगी में हर दर्द एक सीढ़ी है जो हमें मजबूती की ऊंचाइयों पर ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। प्रिय मित्रों, आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी जिंदगी छोटे छोटे कदमों से बनती है और हर नाकामयाबी या दर्द को हम अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। जब आप खुद पर विश्वास खो दें तो ये याद रखें, सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। और ये बात भी सच है कि हम जो खो देते हैं वो कभी कभी जीवन में बहुत बड़ा सबक सिद्ध होता है। इसलिए चाहे जितना भी दर्द हो, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज भी बदलने लगती है। इसीलिए आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। हर रुकावट को एक मोड़ बनाएं और आगे बढ़ते रहें। जब टैलेंट कड़ी मेहनत नहीं करती तो कड़ी मेहनत टैलेंट को हरा देती है। आपकी कोशिशें ही आपको आगे ले जाएंगी। जब कोई अपना व्यक्ति हमारा दिल दुखाता है तो इससे निपटने का सबसे पहला कदम यह है कि हमें अपने आप को समझना चाहिए कि दर्द का कारण क्या है। कभी कभी लोगों के व्यवहार के पीछे कोई गहरा कारण होता है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। ऐसे में शांति से बातचीत करना और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह संभव है कि दूसरा व्यक्ति भी अपनी किसी परेशानी या गलतफहमी के कारण ऐसा कर रहा हो। अगर आप दिल का दर्द महसूस कर रहे हैं तो इसे अपने अंदर ही रखना बेहतर होता है। इसे दूसरों के साथ बांटने से आपको और भी दुख हो सकता है, क्योंकि दुख को कोई वास्तव में समझ नहीं पाता। इसलिए आगे बढ़ने का फैसला लें और खुद को मजबूत बनाएं। याद रखें, जीवन में हर कठिनाई एक सीख है और आपकी ताकत इसी में छुपी होती है कि आप कैसे उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने आप को नई सोच और नए उद्देश्य से भरें, क्योंकि जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज भी बदलने लगती है। इसलिए आगे बढ़ें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके अंदर वो सारी ताकत मौजूद है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाने के लिए काफी है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। हर छोटी छोटी कोशिश आपकी सफलता की सीढ़ी बनती है। और याद रखें, अगर आप आज कोशिश करेंगे तो कल आपका हाल आज से अलग होगा। आपकी हर मेहनत का फल मीठा होगा। बस निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता वो नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि वो है जो आप अपनी मेहनत से पाते हैं। हर कठिन पड़ाव एक सीख है और हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही सफलता का राज है। हमारी सबसे बड़ी शान ये नहीं है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि हर बार गिरने के बाद खड़े होने की है। इसीलिए चाहे जो भी हो, आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। जब तक आपकी जिद और संघर्ष जारी है, तब तक सफलता आपसे डरेगी ही नहीं। आपकी हर मेहनत एक दिन फल देगी। बस आपको इंतजार करना है और अपने काम को निरंतरता से करना है। याद रखें, अगर आप सफलता की तलाश में हैं तो विफलताओं से डरना बंद करें। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है और आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। बस सोचिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। जब आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो ये बात याद रखें, सफलता वो नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि वो है जो आप अपनी मेहनत से पाते हैं। हर कठिन पड़ाव एक सीख है और हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही सफलता का राज है। हमारी सबसे बड़ी शान ये नहीं है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि हर बार गिरने के बाद खड़े होने की है। इसलिए चाहे जो भी हो, आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। जब तक आपकी जिद और संघर्ष जारी है, तब तक सफलता आपसे डरेगी ही नहीं। आपकी हर मेहनत एक दिन फल देगी।
बस आपको इंतजार करना है और अपने काम को निरंतरता से करना है। याद रखें, अगर आप सफलता की तलाश में हैं तो विफलताओं से डरना बंद करें। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है और आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। बस सोचिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द एक परख है और हर परख से हम मजबूत निकलते हैं। हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है। अगर आप सफलता की तलाश में हैं तो विफलताओं से डरना बंद करें। हार मिलने पर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आपकी जिद और संघर्ष जारी है तब तक सफलता आपसे डरेगी ही नहीं। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो, चाहे रुकावटें कितनी भी हों। इसलिए चाहे जो भी हो, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। हर कदम आपको अपने सपनों की ओर करीब ले जाता है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं वे ही अपने जीवन में सफल होते हैं। आपका हर प्रयास एक दिन उस फल को देगा जिसे आपने चाहा है। बस निरंतरता से काम करें और सफलता को अपने घर बुलाएं। जब जीवन का सफर कठिन हो तो ये बातें याद रखें। हर मुश्किल पड़ाव एक मोड़ है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है। आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। इसलिए चाहे जो भी कठिनाइयां आएं, आपको अपने सपनों को छोड़ना नहीं है। अगर आप सफलता की तलाश में हैं तो विफलताओं से डरना बंद करें और याद रखें, जब तक आपकी जिद और संघर्ष जारी है तब तक सफलता आपसे डरेगी ही नहीं। हर छोटी छोटी कोशिश आपकी सफलता की सीढ़ी बनती है। आपकी हर मेहनत का फल मीठा होगा, बस निरंतर प्रयास करते रहें। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो ये बातें याद रखें। हर संघर्ष एक मौका है जो हमें अपनी क्षमता का पता लगाने में मदद करता है। अगर आप अपने आप पर विश्वास खो बैठे तो ये याद रखें, हिम्मत मत हारिए। जो चीज आज आपको तकलीफ दे रही है वही आगे जाकर आपकी ताकत बनेगी। जीवन की हर छोटी छोटी चीज महत्वपूर्ण है। छोटी चीजों में वफादार आइए, क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। इसलिए चाहे जो भी हो, अपने लक्ष्य को नजरों से न घुमाएं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। हार को स्वीकारना ठीक है, लेकिन हार मानना नहीं। हार मान लेना कायरता है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको सफल बना सकता है। बस थोड़ा सा धैर्य और लगन की जरूरत है। और याद रखें, समय और परिस्थितियां सदैव बदलते रहते हैं। इसलिए आपका आज का कष्ट कल की सफलता बन सकता है। जीवन एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर नई सीख मिलती है। कभी कभी ये सीख खुशियों के रूप में आती है और कभी कभी दर्द के रूप में। लेकिन याद रखिए, हर दर्द एक अवसर है जो हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें मजबूती से सामना करने का मौका देता है। हमारी जिंदगी का हर पल एक अलग कहानी लिखता है। कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं और कभी गहराइयों में, लेकिन ये बदलाव भी एक तरह से जीवन का हिस्सा है। जिंदगी से बात की एक कश लिया, फिर चल दिए। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें आगे बढ़ना ही है। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ खुशियां बांटते हैं तो कुछ दर्द भी, लेकिन ये सब हमें बेहतर इंसान बनाता है। संस्कार ही कुछ ऐसे हैं हमारे कि दिल से उतरे हुए लोगों से भी बात करने की तमीज नहीं भूलते। हमारे जीवन में बहुत से लक्ष्य होते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अपने उद्देश्य की खोज करो और उसी के लिए जियो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे तो आपको रास्ते में बहुत सी रुकावटें मिलेंगी, लेकिन ये रुकावटें ही आपको मजबूत बनाएंगी। और याद रखिए, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। इसलिए चाहे जो भी हो, अपने आप पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन की हर छोटी छोटी बात का महत्व है। छोटी चीजों में वफादार आइए, क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। आपके हर कदम का महत्व है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसलिए आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। हर कठिनाई को एक मोड़ बनाए और आगे बढ़ते रहें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आचरण और सोच को सकारात्मक बनाएं। खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं।
इन नीतियों को अपने जीवन में उतारने से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें अटूट विश्वास और धैर्य की जरूरत होती है। ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। इससे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय हमें अपनी भावनाओं को तर्क के साथ संतुलित रखना चाहिए। अपनी भावनाओं को तर्कों के साथ संतुलित रखें। ऐसा करने से हम गलत फैसलों से बच सकते हैं और बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। इसके अलावा हमें हमेशा सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। भक्ति व भौतिकता, इन दोनों क्षेत्र में सभी सफल होना चाहते हैं। ज्ञान का महत्व समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना ही सफलता की कुंजी है। और याद रखें, जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए छात्रों को अपने प्रोफेसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना चाहिए। इससे न केवल आपका ज्ञान बढ़ता है, बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई दिशाएं भी मिलती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर की ताकत पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोच अपनाएं और हर कदम पर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। प्रिय मित्रों, जीवन की हर छोटी छोटी बात महत्वपूर्ण है। आज हमने देखा कि हर दर्द, हर कठिनाई और हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा और आगे बढ़ने का हिम्मत जताना होगा। हर कदम एक नई शुरुआत है और आज ही आप अपनी नई शुरुआत का पहला कदम उठाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता और खुशहाली तभी मिलती है जब हम अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जो आज नसीब में नहीं है, उसे भी अपने प्रयासों से अपना बना सकते हैं। याद रखें, जीवन एक सफर है और इस सफर को सुंदर बनाने के लिए आपको छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रहते हैं और स्मार्ट लक्ष्य बनाते हैं, तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और देखिए कि आपका नसीब खुद बदलने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में सफलता कभी एकदम से नहीं मिलती। यह धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने स्वस्थ जीवन शैली को बदलना चाहते हैं, तो आप एक दिन में बड़े बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सुधार करते हैं, जैसे सुबह उठकर 10 मिनट टहलना, पानी पीने की आदत डालना या फिर सकारात्मक सोच अपनाना, तो आपको लंबे समय में बड़े परिणाम दिखाई देंगे। जब हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो यह धीरे धीरे हमारे मन को मजबूत बनाता है। जैसा कि कहा गया है, सकारात्मक सोच एक ऐसी शक्तिशाली मानसिकता है जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। यह न केवल हमारी भावनाओं को सुधारती है, बल्कि हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ताकत भी देती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम अपने आसपास की चीजों को नई तरह से देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी काम में असफलता मिलती है, तो उसे एक सीख के रूप में लेने से हम फिर से कोशिश करने की प्रेरणा पाते हैं। इससे हमारा नसीब भी धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि हम अपने प्रयासों के साथ अपने भाग्य को बनाने की क्षमता हासिल करते हैं। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो यह न केवल हमारे वर्तमान को बदलता है, बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देता है। जैसा कि कहा गया है, अगर आप कामयाबी और आत्मविश्वास के बारे में सोचते हैं, तो आप खुद को ज्यादा सशक्त और प्रतिस्पर्धा के लायक महसूस करने लगते हैं। इससे आपका प्रदर्शन बेहतर होता है और आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें सफलता मिलती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से न केवल हमारी सोच बदलती है, बल्कि हमारे आसपास का पूरा वातावरण भी प्रभावित होता है। जैसे जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनकी सफलता को स्वीकार करते हैं, तो यह हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इससे हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इसके अलावा जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो हमारा मन और भी शांत और संतुष्ट महसूस करता है। जैसा कि कहा गया है, जब आपके जीवन का कोई लक्ष्य होता है, तो आपका फोकस बस उसी तरफ होता है
और ऐसे में आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आते। ये फोकस हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है और हम अपने नसीब को बदलने की क्षमता हासिल करते हैं। जीवन का असली मकसद है खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। जब हम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष का अनुभव करते हैं तो यह ऊर्जा हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अपने आप को आज ही प्रेरित करें, क्योंकि जीवन का अर्थ अपने अस्तित्व को समझने, उसे जीने और उसमें कुछ उद्देश्य प्राप्त करने से जुड़ा है। यही वह राह है जो हमें जीवन का सच्चा आनंद दिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब और कर्म के बीच गहरा संबंध है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नसीब को आमतौर पर उस चीज के रूप में समझा जाता है जो हमें बिना किसी प्रयास के मिलती है, जबकि कर्म हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है। इसका मतलब है कि जबकि नसीब पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, कर्म पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है। हालांकि कर्म भी नसीब को प्रभावित करता है। जैसा कि कहा गया है, कर्म ही भाग्य या नसीब का निर्माण करता है। इसका मतलब है कि हमारे वर्तमान और पिछले कर्म हमारे भाग्य या नसीब को आकार देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा नसीब भी धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए नसीब और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नसीब को समझने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही अच्छे नसीब की कुंजी है। कर्म का नसीब पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कर्म ही नसीब का निर्माण करता है। जैसा कि कहा गया है, यह कारण और प्रभाव का सिद्धांत है, जहां व्यक्ति के इरादे और कार्य उसके जीवन में खुशी या दुख लाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे वर्तमान और पिछले कर्म हमारे भाग्य या नसीब को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और सकारात्मक कार्य करता है तो उसके प्रयास धीरे धीरे उसके जीवन में सफलता और सुख लाते हैं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक या हानिकारक कर्म करता है तो उसका नसीब भी उसी के अनुसार प्रभावित होता है। इसलिए कर्म नसीब को बदलने की कुंजी है। जैसा कि कहा गया है, कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है, यही कर्म हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां हम अपने नसीब को सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का प्रभाव न केवल इस जीवन में बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से भी नसीब पर पड़ता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म, अच्छे या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। यह मान्यता है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में यात्रा करती है और प्रत्येक जन्म में उसे अपने पिछले कर्मों का फल मिलता है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का वर्तमान जीवन सुखद या दुखद है तो यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। जैसा कि कहा गया है, कभी हमारे कर्मों का प्रभाव इसी जन्म में तो कभी अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। यह बताता है कि हम कर्मों के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं होते, चाहे उसका प्रभाव तुरंत दिखाई न दे। इसलिए नसीब न केवल वर्तमान जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का भी परिणाम है। इसलिए अच्छे कर्म करना और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों में सुख और सफलता मिले। जब हम कहते हैं कि नसीब पिछले जन्मों के कर्मों से प्रभावित होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह से उनके बंधन में फंसे हुए हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार पिछले जन्मों के कर्म हमारे जीवन को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से निर्धारित नहीं करते कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जैसा कि कहा गया है, पिछले जन्मों के सभी कर्म संचित कर्म कहलाते हैं और उनका प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में धीरे धीरे दिखाई देता है। इसलिए हमारे वर्तमान कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारे भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को वर्तमान जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो यह पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। लेकिन अगर वह वर्तमान में सकारात्मक रूप से जीवन जीता है, स्वस्थ आदतें अपनाता है और दूसरों की मदद करता है, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। जैसा कि कहा गया है, अच्छे कर्म हमें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं,
जबकि बुरे कर्म हमारे जीवन में दुख और परेशानियां लाते हैं। इसलिए वर्तमान में अच्छे कर्म करने से हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। कौरवों का उदाहरण महाभारत के सबसे प्रेरक और सीखने वाले पहलुओं में से एक है, जो हमें नकारात्मक कर्मों के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाता है। दुर्योधन और दुशासन के जीवन को देखकर हमें यह समझ आता है कि अगर आप नकारात्मक कर्म करते हैं तो चाहे आपका नसीब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको उसका बदफल जरूर मिलेगा। दुर्योधन का अहंकार और लालच उनके जीवन का सबसे बड़ा दोष था। उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया, उनकी संपत्ति छीनी और उन्हें जंगल भेजने का प्रयास किया। इससे उनके जीवन में अंततः विनाश का द्वार खुल गया। जैसा कि कहा गया है, अहंकार और लालच कभी कभी इंसान को अपने नसीब को बर्बाद करने की ओर ले जाते हैं। दुर्योधन के पास सारा राज्य था, लेकिन उनके नकारात्मक कर्मों ने उन्हें अंततः खोखला बना दिया। दुशासन का नाम महाभारत में उसकी निर्दयता के कारण याद किया जाता है। उन्होंने द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, जो एक ऐसा कृत्य था जिसने उन्हें और उनके परिवार को अंततः विनाश की ओर धकेल दिया। जैसा कि कहा गया है, जो व्यक्ति निर्दयता और अत्याचार करता है वह अंततः अपने ही कर्मों का शिकार बनता है। दुशासन का अंत भी उनके कर्मों का परिणाम था, जब भीमसेन ने उन्हें युद्ध में मार डाला। दुर्योधन और दुशासन के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि नकारात्मक कर्म आपके जीवन को नष्ट कर सकते हैं, भले ही आपका नसीब कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यहां तक कि उनके पास एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उनके अन्यायपूर्ण और निर्दय कर्मों ने उन्हें अंततः हार का सामना करना पड़ा। यह दिखाता है कि नसीब अच्छा भी हो, लेकिन अगर कर्म बद हैं तो वे आपको विनाश की ओर ले जाएंगे। उदाहरण के लिए, दुर्योधन के पास सारा राज्य था, लेकिन उनका अहंकार और लालच ने उन्हें अपने भाइयों और परिवार को भी खो दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में नकारात्मक कर्म करते हैं तो हमारा नसीब भी अंततः बदल जाता है। दुर्योधन और दुशासन के उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि नसीब अच्छा होने पर भी अगर हम नकारात्मक कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक कर्म करने चाहिए ताकि हम अपने नसीब को सफल बना सकें। जैसा कि कहा गया है, अच्छे कर्म ही जीवन को सुखद बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और परेशानियों में डालते हैं। जो नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा। ये कथन हमारे जीवन के कई पहलुओं को स्पष्ट करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह चीज हमारे हाथ नहीं लगती। इसके विपरीत कभी कभी ऐसी चीजें अपने आप हमारे पास आ जाती हैं जिनके लिए हमने बहुत कम प्रयास किया हो। यह सब नसीब का ही खेल है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में रामदेव नाम का एक लड़का रहता था। उनका परिवार इतना गरीब था कि उन्हें दिन भर का खाना जुटाने में ही सारी ऊर्जा खर्च हो जाती थी। रामदेव का पिता एक छोटे से दुकानदार थे और उनकी मां घर के पास खेत में काम करती थी। रामदेव का सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले और उन्हें एक बेहतर जीवन दे। रामदेव का परिवार उसे स्कूल भेजने के लिए बहुत मेहनत करता था। उसके पास नए किताबें या जूते नहीं थे, लेकिन वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित था। वह रात को तेल की बत्ती के नीचे पड़ता था और सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने जाता था। उसने अपने सभी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन उसे अपने गांव के बाहर की दुनिया देखने का मौका नहीं मिला। एक दिन उसके स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उसे एक छात्रवृत्ति के बारे में बताया, जो उसे एक बड़े शहर में पढ़ाई करने का मौका दे सकती थी। रामदेव ने इस पर अपनी पूरी मेहनत लगा दी। उसने छात्रवृत्ति के लिए एक लिखित परीक्षा दी और उसमें अव्वल आया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। शहर में आकर रामदेव को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके पास एक छोटा सा कमरा था जहां वह अपने दोस्तों के साथ रहता था। उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करना पड़ता था ताकि वह अपने खर्चे चला सके। उसने रात को रेस्तरां में काम किया और दिन में कॉलेज में पढ़ाई की,
उसके साथियों ने कई बार उसे बताया कि तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन रामदेव ने कभी निराशा को अपने दिल में जगह नहीं दी। उसने अपने सपनों पर विश्वास रखा और अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहा। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे एक बड़ी कंपनी के इंटर्नशिप के लिए रिकमेंड किया। रामदेव ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपने काम में इतनी मेहनत की कि उसे इंटर्नशिप के बाद उस कंपनी में परमानेंट जॉब का मौका मिल गया। रामदेव का काम बहुत अच्छा था और उसने अपने जीवन में धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को गांव से शहर ले आया और उन्हें एक बेहतर जीवन दिया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खोला ताकि उन्हें शिक्षा का मौका मिल सके। रामदेव की सफलता का राज था, उसने कभी अपने ऊपर विश्वास नहीं खोया। वह जानता था कि जो नसीब में है वह उसे जरूर मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए उसे अपने कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा। उसने हर छोटे छोटे काम को ईमानदारी से किया, चाहे वह रात को रेस्तरां में काम करना हो या फिर अपने कॉलेज के परियोजनाओं पर घंटों बिताना। रामदेव की कहानी हमें यह सीख देती है कि जो नसीब में है वह आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा। रामदेव ने अपने जीवन में सकारात्मक कर्म किए और इसीलिए उसे अपना नसीब सफल बनाने में मदद मिली। जो नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा, बस अपने कर्मों को सकारात्मक बनाए रखें। आज ही अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर देखिए और यकीन मानिए आपका हर सपना साकार होगा। अभी कदम बढ़ाएं क्योंकि आपका नसीब आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। शुरू करें आज, रुके नहीं कभी। जीत आपकी है। राधे राधे।